दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। मोहद्दीनगर बाजार स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी की संपत्ति हड़पने वाले लोगों को अब खैर नहीं। रेहड़ी ठेला वाले भी हो जाएं सावधान, नहीं तो होगी ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई। जी हां, आपने सही सुना। यह मामला आपके ही क्षेत्र समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल के मोहद्दीनगर पश्चिम बाजार स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी से जुड़े मामलों का है, जहां विगत वर्षों से उक्त संस्थान के कृषि युक्त भूमि एवं बाजार से जुड़े दुकानदारों, रेहड़ी ठेला लगाने वाले सहित अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण करने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन का डंडा चलना तय हो चुका है। उक्त बातें पटोरी एसडीएम सह संस्थान के अध्यक्ष विकास कुमार पांडे सहित संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य के साथ बैठक के दौरान कही। अब देखना यह है कि अगली बैठक 27 दिसंबर को उक्त संस्थान परिसर में की जाएगी, जहां खेतिहर किसान दुकानदार रेहड़ी ठेला वालों के प्रति निर्धारित कीमत तय कर प्रमाण पत्र निर्गत की जाएगी। ऐसे में गलत तरीके से संस्थान के भूमि का उपयोग करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसी दौरान संस्थान के प्रति बैठक के दौरान लिए गए निर्णय को लेकर पटोरी एसडीएम विकास कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मीटिंग हुआ यहाँ न्यास समिति का, किसके रिगार्डिंग मीटिंग हुआ सर? अभी हम लोग जो राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, इससे संबंधित बहुत सारे मुद्दे उलझे हुए हैं। खास करके जो रेंट से संबंधित जो मामला है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जो गुदड़ी के हैं दुकानदार, वो जो शॉपकीपर जिन्होंने दुकान खोल रखा है वो, और जो खेती कर रहे हैं अलग अलग जो है अलग अलग पट्टे में जो है अलग अलग लोग जो है बिना किसी रेंट के जो है खेती के लिए लगे हुए हैं। तो इन सारे लोगों से कैसे जो है रेंट की वसूली और राजस्व की वसूली की जाए, इस पर जो है आज चर्चा की गई है। इसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया है, जो कि प्रोसीडिंग का पार्ट होकर जल्द ही आप लोगों के पास जाएगा, कि अभी सबसे पहले तत्काल प्रथम निर्णय यह है कि अभी खेती का सीजन स्टार्ट हो गया, आजकल में खेती होने वाला है। तो जितना भी प्लॉट जो हमारे अभी संज्ञान में है उन पर जो है सभी में नोटिस हम लोग कर रहे हैं कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं वो रेंट चुका दें। साल भर के लिए, एक फसल के लिए, 2 फसल के लिए, वो अनुबंध के शर्तों में सम्मिलित हो जाएगा। और तत्काल जो है वो खेती करें, लेकिन वो पैसा चुकाएं, मालगुजारी के रूप में दें और हमारे साथ अनुबंध करेंगे तभी खेती करेंगे, और नहीं करेंगे तो प्रशासन जो है उनका खेत जब्त कर लेगा और दूसरे किसी को लोग बलपूर्वक दे देंगे। जी सर, ठाकुरबाड़ी के मतलब जमीन में जो दुकान वगैरह चलता है उसके बारे में क्या? उसके बारे में भी हम लोग निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सबसे प्रथम प्राथमिकता तो अभी तो तत्काल यह है कि हम लोग जितना लोग खेती कर रहा है, क्योंकि उसमें पैसे की वसूली सबसे जरूरी है, वो तत्काल वसूली करनी होगी। और दूसरा जो है वह किया गया कि जो गुदड़ी पे छोटे छोटे दुकानदार जो रेहड़ी पे ठेला पे काम कर रहे हैं उनसे जो है एक दर निर्धारित किया जाए। इसमें कमेटी ने निर्णय लिया है कि 3 महीने पर जो है, या हो सकता है कि टेंडर के माध्यम से भी या सैरात के माध्यम से भी, तो अभी हम लोग पूर्ण डिसीजन की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक प्रथम दृष्टया हम लोग की भी सहमति बनी है कि 3 महीने के लिए अनुबंध मिनिमम किया जाए। जो दुकानदार साल भर के लिए हमारे साथ करना चाहते हैं कि रेंट साल भर के लिए चुका दे एडवांस में, या 3 महीना के लिए करना, 3 महीने के लिए करेंगे। और जितने भी दुकानें हैं उनके लोकेशन वाइज जो है उनका दर निर्धारित किया जाएगा मार्केट वैल्यू पर। यदि फ्रंट पर दुकानें जो है ये मेन रोड पर है NH 122B पे, तो उनका दर कुछ रहेगा, यदि गलियों में है तो उनका दर कुछ और रहेगा, और वो मार्केट वैल्यू के साथ जो है कम्पिटेंट हो इसके लिए, और किसी भी तरह का सबलेटिंग नहीं हो। इसमें ये ध्यान देना है कि हम लोग जो भी दुकानदार जो वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम लोग अनुबंध करेंगे। सबलेटिंग को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उसके लिए हम लोग जो है पूरा का पूरा शर्त रखेंगे और निबंधन करके ही और रेंट लेके ही उनको दुकानदारी करना है। जी सर, पिछले मीटिंग में हुआ कि 84 लाख के स्कैम का जो मामला आया सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए हम लोगों ने मोहद्दीनगर बैंक से बोला है। मोहद्दीनगर बैंक के इस अगले बार में मीटिंग के में जो है उनके मैनेजर को भी हम लोग बुलाने वाले हैं कि जो बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है 84 लाख का, वो कहाँ कहाँ हुआ। दूसरा चीज़, उस बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। तीसरा चीज़ कि पैसा निकालने वाला शख्स कौन था, क्या वो ऑथराइज था, यदि ऑथराइज था तो वो पैसा कहाँ दिया, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो पहले बैंक से हमको एक स्पष्ट स्थिति स्पष्ट हो जाए कि पैसा गया कहाँ, और यदि जैसे ही स्पष्ट होता है तो मैंने पिछले मीटिंग में भी बोला था कि जो लोग भी पैसा लिए हैं उनको 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, और वो बिहाइंड द बार जो हैं बहुत जल्दी होंगे। हम लोग उनके ऊपर कोएर्सिव एक्शन लेंगे और पनिश करके ही छोड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो राम जानकी ठाकुरबाड़ी का 1 भी रुपया रखा है तो उसको हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। मोहिउद्दीन नगर से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।